गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कार अकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमारा इतिहास विषय में पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, जिसके कारणों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कल वीडियो क्लास में हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश शासन को सुदृढ़, मजबूत और एक लंबे समय तक भारत में बनाए रखने के लिए भारत में स्थापित किए गए संसाधनों से भारतीय जनता को, भारतीय समाज को एक नया मोड़ देने के लिए भारतीय लोगों ने, जो विशेष महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्होंने उन संसाधनों का उपयोग भारत की जनता के लिए उनके हृदय में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए, उसके विकास करने के लिए प्रयोग किए। विकास के कारणों में कल हमने राजनीतिक एकता, तीव्र परिवहन व्यवस्था, डाक संचार व्यवस्था का उपयोग जाना था कि राष्ट्रीय भावना के विकास में ब्रिटिश शासन द्वारा इन तीनों कारणों का भारत में राष्ट्रवाद के उदय विकास में क्या भूमिका रही। चौथा कारण है नए बुद्धिजीवी वर्ग लोग, अंग्रेजी भाषा, भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की भूमिका। बुद्धिजीवी वर्ग का भारतीय लोगों को क्या फायदा मिला, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने, मजबूत करने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या उद्देश्य पूर्ण हुआ इन बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से, यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों से। जो बुद्धिजीवी वर्ग था समाज का, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क, प्रशासनिक अधिकारी, तो जो लोग इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए हुए थे, जिन्होंने वहां पर राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी, यहाँ लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। मतलब जो लोग इंग्लैंड पढ़ के आए, किसी भी शिक्षा में, किसी भी क्षेत्र में, वहां से शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब वो भारत वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि भारत में लोगों की जो स्थिति है वो तो बहुत दयनीय है। भारत में जो लोगों के मुख्य अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो उनके शक्तियां, उनको छीन कर दिया गया है। लोगों को गुलाम बना करके रखने की कवायद यहाँ पे चल रही है। तो उन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे, चूंकि वे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 में चार्टर एक्ट और रानी विक्टोरिया ने 1858 की जो घोषणा पत्र था, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे समाज के बदलने के लिए, भारतीय लोगों को व्यवस्थाएं देने के लिए। लेकिन वो तो यहाँ पर सब कुछ बंद हो रखा है। यही लोगों ने नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने और भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का भी लाभ यहाँ पर राष्ट्रीय भावना के विकास में हुआ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया, जिससे कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सके। अर्थात सभी जगह पर अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियां थी।
ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बोली समझना, भाषा समझना थोड़ा सा कठिन था। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम थोड़ा सा कठिन था, लेकिन समाज में फैली हुई इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए इस अंग्रेजी भाषा ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। आपस में एक दूसरे के विचार विमर्श के लिए, मंच साझा करने के लिए, सभाओं को संबोधित करने के लिए लोगों ने अपने स्थानीय बोलियों को न लेकर के अंग्रेजी भाषा का उपयोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया। भारतीय समाचार पत्र साहित्य की भूमिका की बात करें तो राष्ट्रीय भावना के विकास में समाचार पत्रों साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार किया एवं अखिल भारतीय चेतना जगाई। इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, बंगतूर केसरी, हिंदू एवं अमृत बाजार पत्रिका आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में आनंदमठ, भारत दुर्दशा, गीतांजलि आदि ने राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए महत्वपूर्ण बने हुए। तो भारतीय साहित्य समाचार पत्रों की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ी हुई कुछ प्रेरक कहानियां, कुछ ऐसे व्यक्तियों के आदर्श जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं उन पुस्तकों में लिखी गई। अपने अनुभवों को साझा करते हुए देश के प्रति लोगों को प्रभावित करें, ऐसी कुछ बातों से रचित कुछ पुस्तकों का निर्माण किया गया, संपादन किया गया और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक संचार व्यवस्था का उपयोग करते हुए उनको एक दूसरे स्थान पर पहुंचाया, एक दूसरे लोगों के मध्य में पहुंचाया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस साहित्य को पढ़ें, समझें और फिर अपने देश के प्रति उनके मन में भी आज़ादी की भावना, राष्ट्रवादी की भावना का उदय हो। जिसमें प्रमुख जो अभी हमने आपसे रचनाएं और पुस्तकें के बारे में बात की, इन पुस्तकों ने बड़ी भूमिका अदा की। तो विद्यार्थी इसके बाद अंग्रेजी शासकों का नस्लीय भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता का दम्भ था। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा करने की भी अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हो। तो जाति पाति का भी भेदभाव अंग्रेजों ने बहुत समाज में फैला रखा था और यही कारण बना राष्ट्रीय भावना के उदय में। इसके साथ साथ और अन्य भी कारण हैं जिन पर कल हम चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी के लिए इतना ही। जो भी विद्यार्थी इस समय जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए आज का जो कार्य है वो कार्य यह है कि राष्ट्रीय भावना के विकास के मुख्य कारण क्या हैं, इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, जिसमें कम से कम 10 वाक्यों में आप इसका आंसर देंगे। तो आज की इस कक्षा के लिए इतना ही। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।